वीलुकअप का यूज हम करते हैं अपने डेटा के अंदर डेटा को लुकअप करने के लिए। आपके पास अगर दो डेटा हो, एक में पूरा डिटेल हो, एक में डिटेल कम हो, दूसरे में डिटेल को आप डिस्प्ले करना चाहते हो, तो उस केस में हम वीलुकअप यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने मेरे पास एक डेटा है जिसके अंदर कंप्लीट मेरे 7000 डेटा है। इस डेटा में से मुझे कुछ आईडी का डिटेल्स निकालना है। अगर मैं वीलुकअप यूज ना करूं तो मुझे 1 बाय 1 यहाँ पे कंट्रोल F करने पड़ेंगे। कंट्रोल F फाइंड के लिए होता है, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे, कॉपी सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर पेस्ट करेंगे। ये चलो 5-6 है तो आप इजीली कर दोगे। अगर मान लो कि 50-60 हुए तो काफ़ी टाइम हमको लगेगा इस चीज़ के लिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वीलुकअप का यूज करेंगे। वीलुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप। इसके जैसा एक और लुकअप होता है एच लुकअप, जो कि हॉरिजॉन्टल लुकअप कहलाता है। तो यहां पे हम डालेंगे वीलुकअप, इसको सिलेक्ट किया, डेटा में गए, और वीलुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है। जैसे आप EID को मुझे लुकअप करना है तो मुझे EID से ही सिलेक्शन करना पड़ेगा, और पहला आपका यूनिक आईडी ही होनी चाहिए। अब इसमें मान लीजिए कि इसने 102 को ढूंढा तो इसको बहुत सारे कॉलम मिल गए। अब किसी एक को ही वो डिस्प्ले कर सकता है, क्योंकि किसी एक सेल पे किसी एक सेल का ही डेटा लुकअप हो सकता है। इसलिए यहाँ पे आपको कॉलम नंबर देना पड़ेगा कि किस कॉलम का डेटा लुकअप करना है। जैसे 1 2 डेट हमारा दूसरे नंबर में तोड़ दिया, और यहाँ पे देना पड़ता है एग्जैक्ट मैच। यहाँ पे खाया फॉल्स लिख दो या 0 लिख दो। अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का क्या चक्कर है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ पे आपका डेटा आ गया, मुझे इसका नेम चाहिए, तो नेम के लिए हम वीलुकअप यूज करेंगे। वीलुकअप 102 को सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे, और सेम सिलेक्शन करेंगे। हम यहां पे भी काउंट करेंगे 1 2 3 लिखेंगे, कॉमा 0। अब यहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही है कि हमको हर किसी में एक एक करके लगाना पड़ रहा है, तो आप ड्रैग भी कर सकते हो। ड्रैग करने के लिए आपको फ्रीज करना पड़ेगा ताकि आपका रो रेफरेंस चेंज ना हो, क्योंकि जब भी हम इसको आगे पीछे कॉपी पेस्ट करते हैं तो अपने आप को चेंज करता है उसके रेफरेंसेस। तो यहां पे मैंने दिया कि $A लगा देने से क्या हुआ कि A अब फिक्स रहेगा। अब आगे ड्रैग कीजिए, लेकिन आपके इसके जो कॉलम नंबर है उसको तो आपको मैनुअल ही चेंज करना पड़ेगा। टू 3 4 5, यहाँ पे 5 होना चाहिए, 5 6 7। तो काफ़ी दिक्कत, अगर ज़्यादा हुआ हमारे पास कॉलम भी तो काफ़ी दिक्कत होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉलन का। कॉलन फॉर्मूला क्या होता है कि जिसका रेफरेंस उसके अंदर डालोगे तो उसका कॉलम नंबर बताता है। अगर मैं कॉलन के अंदर डेटा के इसका रेफरेंस डालूं तो ये दिखाएगा 2, और हमें वीलुकअप में 2 ही तो डालना पड़ता है, तो क्यों ना हम वीलुकअप में इस कॉलम का यूज कर ले। तो चलिए करते हैं वीलुकअप डेटा। यहां पे डेटा को सिलेक्ट करेंगे पहले, फिर डेटा में जाएंगे, कंप्लीट जो टेबल है उसको सिलेक्ट करेंगे, और जहां पे हम 1 2 3 4 टाइप करते थे वहां पे हम कॉलन लिख देंगे, और फिर सिलेक्ट कर लेंगे जिसको सिलेक्शन करना है। फिर लास्ट में कॉमा 0 या फॉल्स लिखते हैं, वो तो लिखेंगे ही हम। तो यहां पे मेरा डेटा लुकअप हो गया। अब इसको ड्रैग करने से पहले मैं इसको फ्रीज कर लेता हूं, और
कॉलम नंबर को फ्रीज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको इंक्रीज करना ही हमें। और फिर इसको कॉपी करते और पेस्ट कर देते हैं सारी जगहों पे। यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए, ये डेट फॉर्मेट में आ गया तो इस पर कंट्रोल शिफ्ट 1 डाल दीजिए ताकि ये टाइम फॉर्मेट में, नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाए, नंबर के फॉर्मेट में। तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि अगर आपका डेटा शुरू से स्टार्ट नहीं हुआ, आपका डेटा यहाँ से स्टार्ट हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस केस में हम VLOOKUP में एरे यूज कर लेंगे। VLOOKUP इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा पे जाएंगे और जो भी कॉलम नंबर हमें लिखना है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। 2 3 4 5 कॉमा कॉमा डाल के 2 3 4 5 6 7 और फिर एंटर प्रेस करेंगे, कॉमा 0 करके। तो जो नंबर हमने यहाँ पे अलग अलग डाले थे उसी नंबर को हमने एक ही सेल के अंदर एक ही फॉर्मूले में डाल दिया। अब जहां तक आपको कॉपी पेस्ट करना है वहां तक सिलेक्शन कर लो। F2 प्रेस करने से आपका फॉर्मूला हाईलाइट हो जाएगा और आपको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते ही अपने आप कॉपी पेस्ट हो जाएगा और हर टेबल के अंदर सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो VLOOKUP में एरे का यूज हम करते हैं। तो इस तरह से हम VLOOKUP के लिए और भी सारे एग्जांपल्स फॉलो कर सकते हैं और भी सारे एग्जांपल्स के जरिए हम देख सकते हैं। बेसिकली VLOOKUP सिंटैक्स को अब याद कर लीजिएगा कि इस पर सिंटैक्स होता है लुकअप वैल्यू कि किसको लुकअप करना है, टेबल एरिया आपका टेबल कौन सा है, कॉलम इंडेक्स नंबर कि किस कॉलम को लुकअप करना चाहते हो, और यहाँ पे आता है आपका रेंज लुकअप, मतलब कि आपको एग्जैक्ट मैच करना है या मिलता जुलता। अब एग्जैक्ट मैच और मिलता जुलता में क्या फर्क है, तो चलिए उसके लिए हम आपको बताते हैं। आपको थोड़ी देर पहले मैंने इफ की कंडीशंस के बारे में बताई थी जिसमें हमने ग्रेडिंग सिस्टम और इंसेंटिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। जिसका एग्जाम्पल ये रहा। तो इसमें हमने बहुत बड़े इफ के कंडीशन से यहाँ पे यूज किए थे। तो इसको हम VLOOKUP से इजीली कर सकते थे। कैसे? इसके लिए आपको जिस तरीके से आपने लिखा है ना, बस इसका तरीका चेंज करना होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 41 81 एंड 101 और यहाँ पे 500 1000 1500 एंड 2000 और यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला VLOOKUP का कि VLOOKUP जो हमारा सेल्स है, सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, C2 को सिलेक्ट करेंगे और टेबल एरिया में हम दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा अब मुझे इसको लुकअप करना है दूसरे नंबर कॉलम को, तो 2 डालेंगे और यहाँ पे 0 की जगह हम ट्रू लिख देंगे। यहाँ पे 1500 आ गया। बेसिकली ग्रुप में लुकिंग का काम करता है। जैसे कि एग्जैक्ट मैच में क्या होता है कि भाई इसको 86 होने ही चाहिए, लेकिन जब हम ट्रू कर देते हैं तो ग्रुप मैच होता है। तो इसमें चेक करेगा कि जो 86 है किसके ग्रुप में आता है। तो 86 जो है वो ग्रुप है 81 to 100 का, तो उसके लिए ए रिप्रेजेंट कर देगा। सेम इसी तरह अगर नीचे इसको फ्रीज करके आप नीचे ड्रैग कर सकते हो तो सबके लिए आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे 500 हुआ क्योंकि 0 to 41 के बीच में, इसलिए 500 दे दिया। यहाँ पे 1000 है क्योंकि ये आपको 42 है, 81 to 80 के बीच का है। तो इस तरह से आप लुकअप लगा सकते हो। तो आपको डिसाइड कर लो कि आपको इफ के जरिए इतना लंबा फॉर्मूला लगाना है जो कॉम्प्लिकेटेड भी है, या फिर आप नॉर्मल VLOOKUP से यूज कर सकते हो। तो VLOOKUP के अंदर हम 0 1 या ट्रू फॉल्स का जो चक्कर होता है वो यही चक्कर होता है, एग्जैक्ट मैच या फिर ग्रुप मैच। तो VLOOKUP के सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके जरिए हमने इस चीज को फॉलो किया। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, वन टाइम में समझ में नहीं आएगा। आप इसके डेटा पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको और चीज समझ में आ जाएगा। और कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 8802579388 पे।